हो सके तो एक रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में घर ना ही लीजिएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आम तौर पर कभी किसी को नहीं कहता कि आप यहाँ घर लीजिए, यहाँ घर मत लीजिए। और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो रीडेवलपमेंट वाले ही प्रोजेक्ट हैं, तो अगर वहाँ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में घर नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ा, और वो ऑर्डर पढ़ने के बाद तो मुझे यूँ लगा कि बेचारे वो होम बायर्स जिन्हें आज पता ही नहीं कि उन्हें घर कभी मिलेगा भी, या और साथ ही साथ उन्होंने जो पैसा दिया था उसका क्या होगा। सोसाइटी तो नए बिल्डर के साथ काम भी कर रही है, और पुराने बिल्डर जिनके साथ इन होम बायर ने अग्रीमेंट किया था, कुछ पता नहीं क्या है ये पूरा माजरा, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल केस क्या है? केस ये है कि सतीश इनामदार करके एक 66 ईयर ओल्ड रिटायर्ड पर्सन, उनकी पत्नी जो 62 ईयर ओल्ड है और हाउसवाइफ है, इन्होंने एक घर बुक किया था। घर बुक किया था कुर्ला के नेहरू नगर के एक प्रोजेक्ट में, जो एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट थी। अब सोसाइटी रीडेवलपमेंट में इन्होंने जो बिल्डर जिसको सोसाइटी ने अपॉइंट किया था उससे अग्रीमेंट कर लिया, पैसे भी दे दिए, घर मिलना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने ये सब कुछ किया। पर 2015 में सोसाइटी के बीच में और बिल्डर के बीच में कुछ अनबन हो गई। हो सकता है कि जो अग्रीमेंट, डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बिल्डर उनको नहीं पसंद आएगा, बिल्डर वो काम नहीं कर रहा होगा, तो उन्होंने बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया। जी हाँ, उसी बिल्डर को, आदित्य एंटरप्राइजेस को टर्मिनेट कर दिया, जिसके साथ इनामदार दाम्पत्य ने, ये जो कपल है, इन्होंने अग्रीमेंट किया था। आ गया नया बिल्डर। जो इनामदार कपल है उन्होंने कहा कि जो नया बिल्डर है और जो सोसाइटी, उनसे कहा कि हमारा राइट भी आप मेंटेन कीजिए और आगे चलिए। अब ऐसा शायद नहीं हो रहा था, इसके लिए वो कोर्ट में गए, अलग अलग कोर्ट में गए, कहीं पर भी उन्हें उनके हिसाब से न्याय नहीं मिला। वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, जो चीज कही बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो लीगली बहुत राइट हो सकती है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये जो दाम्पत्य गए थे वहां पर वो ये सुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जिस दिन बिल्डर और सोसाइटी के बीच में जो अग्रीमेंट थी वो टर्मिनेट हो गई, तो उससे डिराइव होने वाले बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट भी गए। जी हाँ, यानी ये जो होम बायर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए, घर खरीदा, अग्रीमेंट किया, स्टैम्प ड्यूटी भरा होगा उसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन फीस सरकार को दिया होगा, ये सोच के कि उन्हें एक घर मिलेगा, सोसाइटी और बिल्डर के बीच में झगड़ा हुआ, अनबन हुआ, अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिल्डर काम नहीं कर रहा था, सोसाइटी ने उसको टर्मिनेट कर दिया, और ये होम बायर्स जो यही कह रहे थे कि आप हमारे राइट को भी मेंटेन करके आगे काम कीजिए, उनको कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कुछ लेना देना है, रेमेडी है, तो आपके पहले बिल्डर के साथ है, आप सोसाइटी को नहीं होल्ड कर सकते रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। मुंबई में जब रीडेवलपमेंट होता है तो सोसाइटी अपॉइंट करती है एक बिल्डर को। सोसाइटी ये सोच के अपॉइंट करती है कि बिल्डर जो है वो उनके घर बनाएगा, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, घर बनाएगा उनके लिए, अच्छे नए घर बनेंगे, थोड़ा बड़ा घर बनेगा, और साथ में जो कंपोनेंट थोड़ा सा बच जाता है या फ्री सेल कंपोनेंट, उसको बिल्डर बेचेगा, जिससे वो अपना कंस्ट्रक्शन जिस कॉस्ट जो इसने यहाँ लगाया है वो वसूलेगा और थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा। और जब वो घर बेचता है तो हर सोसाइटी को पता होता है कि हाँ, यहाँ बिल्डर अगर आया है तो वो घर बेचेगा, और यहाँ पर यही हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है, दरअसल वो बना है, जो टेनेंट्स होते हैं हाउसिंग सोसाइटी के, जो मेंबर्स होते हैं, उनको घर मिल सके, उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है। होम बायर्स फिर ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि जाइए जो पहला बिल्डर है उससे आप रेमेडी, अगर कुछ मिल सकता है, लीगल रिकोर्स वहाँ पे है, पहले बिल्डर के खिलाफ है, तो किसको रेस्पॉन्सिबल होल्ड करें? और ज़रूरी नहीं कि जो इनामदार के साथ हुआ है वो अन्य लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंगें हैं, या हो भी रहा होगा, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी ऐसे सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अटकी पड़ी हैं,
जिनमें बिल्डर्स आधा काम करके या कुछ नहीं करके भाग गए हैं। सोसाइटीज़ परेशान हैं, सोसाइटीज़ नए डेवलपर ढूंढती है, नया डेवलपर आता है, पर उस दरमियान कई ऐसे बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने अपने घर जो बनाने वाले होते हैं वो बेच चुके होते हैं, पैसे ले चुके होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होम बायर्स क्या करें उनके? अब यहाँ तो मुझे सोचकर भी इतना अफसोस होता है कि बेचारे वो रिटायर्ड पर्सन और उनकी हाउसवाइफ दोनों सीनियर सिटीजन, उनको उनके पैसे का कोई पता नहीं, उनके घर का कोई पता नहीं। जब घर लेने के लिए उन्होंने सोचा होगा आज से 10 साल 12 साल पहले, और जब पैसे वैसे दिए होंगे तब यही सोचा होगा कि कुछ साल बाद कुर्ला में, नेहरू नगर में वो घर में रहेंगे अपने घर में, पर अब पता नहीं क्या। ये ऑर्डर जो है सतीश इनामदार वर्सेस आदित्य एंटरप्राइजेस, नवंबर 4 को इसका ऑर्डर आया है। आप हो सके तो हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर हमने इस ऑर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि हर एक होम बायर समझ सके, जान सके कि उसके पास अधिकार है या नहीं है। अगर नहीं है तो घर खरीदते वक्त मैं खुद मेरे जहन में ये बार बार सवाल आता है कि यहाँ पर किसकी गलती है? वो होम बायर्स की क्या गलती है जिन्होंने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये सोचकर घर लिया कि भैया मुंबई में तो अधिकांश रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही होता है, बिल्डर है, घर मिलेगा, पैसे दे दिए, और कोर्ट कहती है कि जो भी कहती है। आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िए, आर्टिकल के रूप में है हमारे वेबसाइट पे। वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, और मुंबई जैसे शहर में तो रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में ही घर लिया जाता है, या लेने की मजबूरी भी है क्योंकि अधिकांश प्रोजेक्ट वहीं पर है। चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।